28 दिसंबर 2025 रविवार। आज पवित्र परिवार का पर्व है और आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 2 से 6 और 12 से 14। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा कर रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वह मनोधन का संचय करता है। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उनकी सुन लेगा। जो अपने माता पिता का आदर करता है वह दीर्घायु होगा। जो अपने माता पिता को दुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। जो अपने माता पिता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। पुत्र, अपने बूढ़े पिता की सेवा करो। जब तक वह जीता रहता है उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उससे सहानुभूति रखो। अपने स्वास्थ्य के उमंग में उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा नहीं भुलाई जाएगी, वह तुम्हारे पापों का प्रायश्चित समझी जाएगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। धन्य हो तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दखलता की भांति फलेगी फूलेगी। तुम्हारी संतान जैतून के टहनियों की भांति तुम्हारे चौके की शोभा बढ़ाएगी। अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सिय्योन पर्वत पर से तुम्हारे आशीर्वाद प्रदान करे, जिसे तुम जीवन भर यरूशलेम का कुशल मंगल देख पाओ। अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 12 से 21। आप लोग ईश्वर के पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता को धारण कर लेना चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें, और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदय में राज्य करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ बने रहे। मसीह की शिक्षा अपनी पूर्णता में आप लोगों में निवास करें। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप कृतज्ञतापूर्ण हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो कुछ भी कहें या करें वह सब प्रभु यीशु के नाम पर किया करें। उन्हीं के द्वारा आप लोग पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें, जैसे कि प्रभु भक्तों के लिए उचित है। पत्नियां अपने पति के अधीन रहे। पति अपने पत्नियों को प्यार करें और उसके साथ कठोर व्यवहार नहीं करें। बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा माने, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। पिता अपने बच्चों को सिखाया नहीं करे, कहीं ऐसा ना हो कि उनका दिल टूट जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। मसीह की शांति आपके हृदय में राज्य करे। मसीह की शिक्षा अपनी पूर्णता से आप लोगों में निवास करे। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 13 से 15 और 19 से 23। ज्योतिषियों के जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जाइए। जब तक मैं आपसे ना कहूं वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। यूसुफ उठकर
यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चल दिया। वह हेरोद के मरने तक वही रहा, जिससे नबी के मुख से जो प्रभु ने कहा था वह पूरा हो जाए। मिस्र देश से मैंने अपने पुत्र को बुलाया। हेरोद के मरने के बाद प्रभु का दूत मिस्र देश में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और उसने उससे कहा, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल देश चले जाइए, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। यूसुफ उठा और बालक तथा उसकी माता को लेकर इज़राइल देश चला गया। उसने यह सुना कि अरखेलोस अपने पिता के स्थान पर यहूदिया में राज्य करता है, इसलिए वह वहां जाने से डर गया और स्वप्न में चेतावनी पाकर गलीलिया चला गया। वहां पर नाजरेत नामक नगर में जाकर बसा। इस प्रकार नबियों का यह कथन पूरा हुआ, यह नाजरी कहलाएगा। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आप सभी को जय यीशु और हैप्पी क्रिसमस।